नमस्कार दोस्तों, मैं दीप ओगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उत्तर लेंस के अपवर्तन के पश्चात हमने देखी थी पिछले वीडियो में। यहाँ पे यह डायग्राम से आप समझ गए होंगे हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा। और सेम चीज़ हमने देखी थी अवतल लेंस में, यानी हमने ये देखा था कि जब कोई किरण आती है और वो लेंस पे टकराती है तो उसके बाद क्या हो जाती है, वो दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाती है, यानी अपने पथ पर ही नहीं चलती है आगे को। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी पिछली वीडियो में। और मुख्य फोकस से गुजरने वाला जो प्रकाश होता है, प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी जब अपवर्तन होगा उसके पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। ठीक है, अभी इस वाले डायग्राम से आप ये चीज़ को समझो। ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की जो किरण होगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। यानी ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यानी ये बोल रहा है कोई तिरछी किरण आती है तो जब अपवर्तन होगा, यानी जब वो टकराएगी हमारे उत्तल लेंस पर, उसके बाद क्या होगा, वो मुख्य फोकस यानी F2 के समांतर चलेगी। यानी जहाँ पे हमारा F2 आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे इसी के समांतर सीधे ही चलेगी वो। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे अवतल लेंस में भी हो रही है, आप समझ गए होंगे डायग्राम से। और तीसरी जो चीज़ है यहाँ पे ये है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला जो प्रकाश किरण होता है अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के क्या होता है, निर्गत होता है। यानी इसमें क्या होता है, कोई भी विचलन नहीं हुआ। कब? जबकि ये मुख्य जो प्रकाश किरण होगी वो अपवर्तन के पश्चात नहीं विचलित होगी। कब? जबकि वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी ओ से, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र ओ होता है, तो अगर इससे गुजरेगी तो क्या होगा, वो विचलित नहीं होगी। जिस प्रकार वो जा रही है, यानी जिस साइड को जा रही है वो उसी तरफ को चले जाएगी। ठीक है, ये दोनों में सेम ही होगा ये वाला चीज़। ठीक है, और जो ये डायग्राम है 10.16, ठीक है, यहाँ पे आप ये सारे डायग्राम देखो तो यहाँ पे क्या है कि सभी स्थितियाँ दे रखी हैं, जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं। यहाँ पे ए वाली कंडीशंस में क्या हो रहा है कि जो भी रे आ रही है वो सब मिलके F2 पे टकरा रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप वस्तु कैसी बन रही है हमारी, नीचे को बन रही है यानी माइनस में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है, यानी सब जितने भी डायग्राम हैं ये हैं उत्तल लेंस द्वारा जो बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो किस प्रकार रहेगी, और जो प्रतिबिंब का साइज है वो कितना बड़ा रहेगा, और जो उसकी प्रकृति है यानी वो आभासी रहेगा या वो रियल रहेगा, ठीक है, वास्तविक रहेगा। ये सब कुछ इस वाले डायग्राम से हम समझ सकते हैं। उत्तल लेंस के किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब होगा, बनने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। और जो हमारा अगला चित्र है ये वाला, इसमें अवतल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बने, दो ही प्रतिबिंब बनते हैं। जो हमारा दर्पण था उसमें उत्तल दर्पण के द्वारा क्या हो रहे थे, वहाँ पे दो ही प्रतिबिंब बन रहे थे, और अवतल के द्वारा 6 बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। अवतल लेंस द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं उनकी जो प्रकृति, स्थिति और साइज, यहाँ पे जो हमारा दर्पण वाला चीज़ हमने पढ़ा वहाँ पे ठीक इसका उल्टा था। यहाँ पे जहाँ पे अभी हमको अवतल दिख रहा है, यहाँ पे उसमें क्या था, उत्तल दर्पण था। ठीक है, अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी तो सेम है यहाँ पे, इसलिए मैं चिन्ह परिपाटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जो चिन्ह परिपाटी हमने ऊपर पढ़ी थी दर्पणों के लिए, सेम चीज़ है इसमें भी। ठीक है, और लेंस सूत्र का आवर्धन देख लेते हैं। जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया था उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी हम लेंस सूत्र स्थापित कर सकते हैं। यह सूत्र बिंब दूरी यानी यू, बिंब दूरी यू होती है, ये तो हमको पहले से ही पता है। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, वी होती है, तथा फोकस दूरी एफ होती है। ठीक है, इनके बीच संबंध प्रदान करता है। लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें यहाँ पे प्लस था और इसमें क्या है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। उपरोक्त जो हमारा लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में क्या होगा, ये मान्य होगा। लेंसों के आवर्धित लेंस से संबंधित जो हम प्रश्न होंगे ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी करवाऊंगा। और आवर्धन क्या होता है, अभी हमने वहाँ भी आवर्धन देखा था, एम इक्वल टू आवर्धन। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ हम देखते हैं, बस होता कुछ नहीं है, वहाँ पे एक माइनस था v/u में, यहाँ पे वो माइनस हट जाता है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रकाश की किरण आ रही थी, अगर उसको संख्या रेखा में अगर हम देखें तो वो इधर की साइड हो रही थी सारी एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, सब प्लस में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा जैसे लेंस है तो यहाँ पे अब सब आर पार हो रहा है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्या है, एक साइड पॉलिश की हुई थी, इसलिए वहाँ पे एक ही साइड सब कुछ रुक जा रहा था। अब चलो इसको देख लेते हैं पहले। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की जो ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अक्सर m के द्वारा निरूपित किया जाता है यदि बिंब की ऊंचाई यानी जो हमारा बिंब है उसकी ऊंचाई अगर h हो तथा लेंस द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है उसकी जो ऊंचाई होगी वो h डैश होगी, ठीक है। तब हमारा जो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा वो होगा m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, यानी यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है जो हमने पिछले वाले में देखा था, दर्पण वाले में, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, और वहाँ भी सेम ही चीज़ हो रही थी, ठीक है। इसमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब अंतर है। कब? जब हम लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित करते हैं, तब देखते हैं कि इस संबंध को हम m मतलब आवर्धन, आवर्धन बराबर एच डैश अपॉन एच होता है, ठीक है। और ये बराबर होता है v अपॉन यू, और यहाँ पे बस एक चीज़ चेंज हो गया, वहाँ पे था माइनस वी अपॉन यू और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का हो गया। क्यों? क्योंकि वो अगर हमने देखा तो वो सारी जो किरणें हैं वो क्या हो जा रही है, आर पार हो जा रही है। इस कारण वो क्या होगा, जो संख्या रेखा है उसमें माइनस की साइड नहीं आएगा। अब ये सब चीज़ें समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। किसी अवतल लेंस, ठीक है, कोई अवतल लेंस हमारे पास, उसकी फोकस दूरी यानी एफ हमको दे रखा है 15, कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा जो बिंब होगा वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसका ये चाहता है कि जो इसका प्रतिबिंब बने वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन यानी एम भी हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो हमको एफ दे रखा है और क्या क्या दे रखा है, वी दे रखा है, ठीक है। तो अब हमको यू निकालना है और वी अपॉन यू से हम एम भी निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर क्या है हमारा बिंब रखा है, ठीक है। तो अवतल लेंस द्वारा तो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो किस ओर बनता है, जिस ओर की हमारा वस्तु रखी हुई है उसी ओर बनता है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी देखो, प्रतिबिंब दूरी यानी वी हमको दे रखी है 10, और ये संख्या रेखा में आएगी तो कहाँ पे जाएगी ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवतल लेंस। तो अगर हमने यहाँ से आई ना दूरी, तो हम वी लेंगे, तो यहाँ पे जब टकराएगी तो उसके बाद ये यहाँ को अगर वापस आती है, ठीक है, इसी साइड, तो वहाँ पे उस कारण क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वाला पार्ट में चले जाएगी, जिस कारण यहाँ पे हमने क्या लिया है, माइनस का 10 लिया है, ठीक है। और फोकस दूरी एफ एफ भी कितना है यहाँ पे, -15, क्योंकि हमने देख लिया वही चीज़, संख्या रेखा वाली बात आ गई यहाँ पे। और अब जो बिंब दूरी है वो कितना है, यू हमको फाइंड करना है, और इसके बाद हम फॉर्मूले में इसको डाल देंगे, और फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम डालें तो 1/u तो इधर ही रहेगा और 1/v चले जाएगा उधर की साइड, और अगर हम इनकी चिन्ह बदलें तो 1/u हो जाएगा प्लस में और बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी माइनस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो आंसर आया यानी यू हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यू हमारे पास माइनस का है, वी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एच निकालने में यहाँ से हमको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आवर्धन हम निकालते हैं। आवर्धन हमको m बराबर वी अपॉन यू हमको फॉर्मूला दे रखा है, वी हमारा माइनस में है, यू भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 10/30 यानी 10/30 हो जाएगा। तो ये अगर हमको 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/3, ठीक है। और जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.33, कितना आएगा, 0.33। तो यहाँ जो धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो सीधा बनेगा तथा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिंब के साइज का 1/3, 1/3 मतलब 1/3 यानी 0.33 इतना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप खुद से करें,
इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको चीज़ें इससे आसान लगेंगी कि यार मेरे को भी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लेंस की समता। ठीक है, लेंस की समता बहुत बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे। ये वाली वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।